तो बच्चों फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के डेरिवेशन का हमारे सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट देखते हैं हमारे रिमेनिंग जो डेरिवेशन है जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल कंडीशन। तो अगर कैपेसिटर क्या है सीरीज में है तो कितना आता है कैपेसिटेंस 1/c = 1/c1 + 1/c2 and 1/c3। पैरेलल में है तो ये कहानी आती है। इसको देखते हैं फटाक से, हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम देखते हैं भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करते हैं यहाँ पे हम प्रूफ पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो देखते हैं भाई कहानी क्या आएगी। ये है हमारे क्या कैपेसिटर C1 C2 C3 C1 C2 C3। अगर हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं एक बैटरी से जो कि लेट्स कॉल V वोल्ट की सप्लाई देती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, अगर हम जानते हैं सीरीज में होते हैं तो इन पर क्या कैसे आते हैं, चार्जेस कैसे आते हैं, सेम आते हैं। इस पर आएगा +q, इस पर आएगा q चार्ज, यहाँ -q, यहाँ +q, यहाँ -q, यहाँ +q, यहाँ -q। ऑब्वियस बात है, एक्चुअली इनर सरफेस पर चार्ज, सीरीज में चार्ज सेम होते हैं। अब हमें इन तीनों का निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इन तीनों को हटाओ और एक अकेला कैपेसिटर लगाओ जो काम वही कर रहा है जो ये तीनों कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि V वोल्ट की बैटरी लगाने पर ये सर्किट से क्या है यहाँ पर Q चार्ज कहते हैं विड्रॉ। तो इस पर आएगा +q चार्ज, इस पर आएगा -q चार्ज, है कि नहीं। तो देखिए अगर मैं बोलूँ इसके अक्रॉस वो कितना पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस अगर मान लेते हैं V2 पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस V3 पोटेंशियल है, तो हम जानते हैं V = क्या होगा, V1 + V2 + V3 होगा, है कि नहीं है। तो V = कितना आएगा यहाँ पर, V = आएगा V1 + V2 + V3 आ जाएगा। और Q = हम जानते हैं क्या है, Q = कितना होगा, Q = C1 V1, Q = C2 V2, Q = C3 V3। ऐसे ही Q = कितना होगा, CV। तो मैं हम जानते हैं लेता हूँ पर Q = बनेगा C1 V1, ऐसे ही क्या होगा, Q = होगा C2 V2 और Q = होगा हमारा C3 V3। और इधर हमारा लिखें तो Q = क्या होगा, CV। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से Q/C आ जाएगा हमारा, Q/C। और ऐसे V1 क्या बनेगा, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, Q कितना बनेगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 बन जाएगा। सिंपल है कि नहीं, सिंपल सा प्रूफ है, आसानी से हो जाएगा खटाक से। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो रजिस्टर का आप जानते हैं, रजिस्टर में जैसा रजिस्टर में होता है उसका उल्टा होता है किसमें, कैपेसिटर में। चलिए तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के कंडीशन में। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और बनाते हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, ये हमारे बने हैं कैपेसिटर कहाँ पे, इन पैरेलल कंडीशन C1 C2 और C3। ऐसा कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, C3 है। और हमने यहाँ पे क्या V वोल्ट की सप्लाई लगा रखी है, ठीक है। हमें बताना है इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर इस पूरे सिस्टम को हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें तो वो इसका क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, C है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वही काम ये अकेला कैपेसिटर कर रहा है। लेट्स कॉल देखते हैं तीनों क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने लगाया V वोल्ट की सप्लाई, तो सब पे तो क्या है, सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम है। लेट्स कॉल इस पर आता है Q1 चार्ज, इस पर आता है Q2 चार्ज, इस पर आता है Q3 चार्ज। तो इन्होंने सर्किट से टोटल कितना चार्ज विड्रॉ किया है, Q। और Q कितना है, Q1 + Q2 + Q3 के बराबर है। इन तीनों कैपेसिटर को हटा के हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा रहे हैं जो कि वही काम करेगा जो ये तीनों कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये सर्किट से Q चार्ज विड्रॉ कर रहे हैं, तो है ना, V वोल्ट की सप्लाई लगाने पर। तो Q = कितना बनेगा, Q1 + Q2 + Q3 बन जाएगा। अच्छा हम जानते हैं यहाँ पे Q = कितना होगा, देखो इस केस में CV के बराबर होगा, C और इसके क्रॉस सप्लाई कितनी है, V की। ऐसे Q1 कितना होगा, C1V, ऐसे Q2 होगा C2V और Q3 हो कितना होगा हमारा, ये होगा C3V, ठीक है। अब इस Q के को उठा के यहाँ रख दो, क्या बनेगा, CV = बनेगा C1V + C2V + C3V। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, C = आ गया C1 + C2 + C3। सिंपल प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों।
सिंपल से अप्रूव था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रूफ क्या है। नेक्स्ट प्रूफ है हमारा क्या, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हम जानते हैं कि अगर ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है Q²/2C या हाफ CV² या 1/2 QV। हमें इसे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं भाई कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा एक बात हम बता दूं आपको मैं पहले भी, हम जानते हैं यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, +Q से -Q की तरफ। अच्छा अब देखते हैं भाई इसको यहाँ पे इसको इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कैसे किया, तो बनाता हूँ मैं यहाँ पर। तो इनिशियली ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट थी, लेट्स कॉल इनिशियली दोनों कैसे थी, इनिशियली बोथ वर अनचार्ज। लेता हूँ इनिशियली जो है बोथ प्लेट्स या कैपेसिटर वाज अनचार्ज है, इनिशियली बोथ प्लेट्स वाज अनचार्ज्ड। तो अब बात आती है इस कैपेसिटर पे चार्ज आता कैसे। हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बैटरी, और बैटरी क्या करती है, इस नेगेटिव प्लेट से चार्ज लेके आती है, उस माइनस पे जमा करती जाती है। इफेक्टिवली होता क्या है कि यहाँ से चार्ज नेगेटिव एक प्लेट से चार्ज दूसरे प्लेट पे आता है। तो जैसे जैसे इस प्लेट से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज आता जाएगा, एक प्लेट होती जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी प्लेट होती जाएगी नेगेटिवली चार्ज। लेट्स कॉल हम बात करते हैं शुरू में दोनों ही अनचार्ज थे, हम यहाँ से DQ चार्ज लेके यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, तो इस पर आएगा +DQ चार्ज, इस पर आएगा कितना -DQ चार्ज। फिर एक और लेके आए तो इस पर आएगा +2DQ, इस पर आएगा -2DQ। ऐसे लगातार बार बार थोड़ा चार्ज यहाँ पे लाते जाएंगे, तो इस पर ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी, जबकि दूसरी प्लेट कैसी होती जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से क्या है कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। तो मैं बोलूँ लेट्स कॉल एट एनी, लिख रहा हूँ ना, एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है, लेट्स कॉल ऑन कैपेसिटर वो है Q। कितना है कैपेसिटर, कितना है Q है कैपेसिटर ऑन कैपेसिटर, कितना है वो स्मॉल Q के बराबर है। तो इस पर आएगा +Q चार्ज, इस पर कितना आएगा भैया +Q चार्ज, इस पर कितना आएगा -Q चार्ज, क्योंकि हम अब तक क्या है यहाँ से यहाँ लगातार चार्ज लाते जा रहे हैं, और इस इंस्टेंट पे अब हम DQ चार्ज जो है, DQ चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है भैया, DQ चार्ज को यहाँ से आप लेके आ रहे हैं। तो नाउ इफ वी ब्रिंग DQ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो देखो क्या होगा इस केस में। अगर हम DQ चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर लेकर आएंगे, तो हम जानते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना है हम जानते हैं, Q = कितना होता है, Q = होता है CV, होता है ना। तो डेल्टा V यहाँ V एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V कितना बनेगा, Q/C। तो जब इस चार्ज Q को अपन यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे, तो हमें कुछ वर्डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जो वर्डन करना पड़ेगा वही इस कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए भैया, नाउ इफ यू ब्रिंग DQ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो वर्क डन कितना आएगा इस केस में, वर्क डन जो आएगा, वर्क डन कितना आएगा, dW आएगा Q इंटू dW जो आएगा कितना बनेगा, Q इंटू dW कितना बनेगा। DQ चार्ज लेकर आए हैं कहाँ से कहाँ पर, V पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V है, इसको मैं V लिख देता हूँ। V कितना होगा इस समय, V होगा कितना, Q/C, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है भैया, Q है, स्मॉल Q। तो डिफरेंशियल बटन कितना बनेगा यहाँ पे, DQ, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप है इस केस में, Q/C है। ये छोटे से DQ चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन है। हमको तो टोटल वर्क डन निकालना है, जितने टाइम में इस पर कितना चार्ज आ जाए, +Q चार्ज आ जाए। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, देखिए टोटल वर्क डन लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन जो आएगा इस केस में, टोटल वर्क डन जो आएगा दैट विल बी वर्क डन W = क्या बनेगा, ऐसे सारे छोटे वर्क डन को पकड़ के जोड़ दो, कितना बनेगा, Q/C इंटू DQ, जब तक कि चार्ज कहाँ से कहाँ ना पहुँच जाए, 0 से टोटल Q ना पहुँच जाए। तो टोटल वर्क डन कितना बनेगा इस केस में, इसको सॉल्व कर दें, क्या बनेगा, देखो ये बनेगा Q²/2C। लिमिट लगाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Q²/2C के बराबर आ जाएगा। ये है वर्क डन टू ब्रिंग कैपिटल Q चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट।
वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर लिखा जाए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या आएगा बेटा, विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज द कैपेसिटर। कितना है इस केस में, तो U कितना बनेगा इस केस में आ जाएगा, W के बराबर आएगा, U कितना बनेगा Q स्क्वायर बाई 2C, और हम जानते हैं 2C, सॉरी है ना 2C। Q इज इक्वल टू कितना होता है भैया, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो यहाँ पुट करो, अगर एक फॉर्मूला ये आ गया, अगर Q इज इक्वल टू कितना होता है CV, पुट करेंगे तो यहाँ से क्या है, इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से U कितना बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर बन जाएगा। और अगर एक काम कर देखो यहाँ पे एक और तरीका, दूसरा एक और देखो भैया, तीसरा फॉर्मूला क्या 1/2 QV होता है, तो CV को लिखो Q और V छोड़ दो, तो U कितना बनेगा 1/2 QV बन जाएगा। हाफ CV स्क्वायर में एक CV क्या बन जाएगा Q बन जाएगा, और एक V को छोड़ दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है अक्रॉस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सिंपल सा प्रूफ था, आसानी से हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आप लोग आराम से क्या है इसको एक बार लिख के सॉल्व करेंगे, आपको क्या है अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रूफ पे। नेक्स्ट प्रूफ क्या देखिए हमारा, एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हमें इसे प्रूव करना है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं इस केस में कि ये अगर एक क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पर अपन ने प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया है, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है, इन दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2C, अभी प्रूफ किया था। अच्छा, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हमारी क्यू स्क्वायर बाई 2C के बराबर होती है। अच्छा, हमने क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो हमें इस Q को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, E के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए भैया, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू E लिख सकता हूँ, और चार्ज ऑन द प्लेट लिख देता हूँ, चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट Q क्या बनेगा, Q ये आएगा कितना, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या है, चार्ज पर एरिया है ना, तो सिग्मा हमारा लिखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू एरिया है, ये Q है, बस इसको उठा के यहाँ रख दो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, इस पूरे नंबर का स्क्वायर कर दो, पूरे का कर दो स्क्वायर, इसको ऐसे लिखता हूँ, A इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, C क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D होता है कि नहीं होता। सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा, देखो U यहाँ से कितना बनेगा, हाफ को छोड़ दो ऐसे ही, एप्सिलॉन नॉट A, इसे एक एप्सिलॉन A उड़ जाएगा, क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बचेगा, और एक A यहाँ बचेगा ना, क्योंकि एक A उड़ गया तो एक A यहाँ बचेगा, इनटू ये D ऊपर जाएगा, ये बचेगा हमारा टर्म। ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है हमारा इस केस में क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये A इंटू D क्या है, A है प्लेट एरिया, और D क्या है इस केस में, कहानी क्या, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस प्लेट का एरिया A है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी D है, और हम जानते हैं एनर्जी कैसे स्टोर है आगे की तरफ, तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस D। जितने टोटल वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है वो कितना वॉल्यूम है, A इंटू D के बराबर है। कितनी एनर्जी स्टोर है, ये वही है जो लिखी है यहाँ पर, तो ये लिखा है वॉल्यूम। तो अगर मैं लिखूं यहाँ से, तो एनर्जी क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V लिखा है वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी U बाई V कितना बनेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। सिंपल सा प्रूफ था, खटाक से हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ पे। नेक्स्ट प्रूफ देखिए बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग प्रूफ है, पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, और JEE मेन में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि अगर मान लो ये दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये है C1, इस पर इनिशियली क्या है पोटेंशियल V1 था, इस वजह से इस पर Q1 चार्ज आया था। दूसरा एक कैपेसिटर है जिसका कितना कैपेसिटेंस C2 है, इनिशियली ये V2 पोटेंशियल से चार्ज था, और उस पर कितना चार्ज था, Q2 था।
दूर दूर रखे थे दोनों। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हम जानते हैं कि चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है। तो जब चार्ज फ्लो कर जाएगा फाइनली, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आएगा, इतना लॉस आएगा, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए भाई देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ भाई, तो अभी क्या है, कहानी ये है कि इनिशियली क्या है, पहले सर्किट ओपन था। इनिशियली क्या है, पहले सर्किट ये ओपन था यहाँ से, बाद में पहले सर्किट ओपन था, है ना, इसको ओपन करते हैं पहले। तो इनिशियली ये सर्किट कैसा था, ओपन, क्लोज नहीं है। जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो हम जानते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पे सर्किट को क्लोज करेंगे तो कहानी क्या है, दोनों का जो पोटेंशियल है, दोनों ही कैपेसिटर का जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक कैपेसिटर से कुछ चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे जाएगा, तो इस पर इस केस में जो टोटल चार्ज है वो तो Q1 प्लस Q2 रहेगा, बट इन पर चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं लेट्स कॉल बोलता हूँ, ये कैपेसिटर C1 है, इस पर चार्ज Q1 डैश हो जाता है और इस पर चार्ज बाद में Q2 डैश हो जाता है, और इसका कैपेसिटर C2 है। तो एक बात तो हम तय है, जानते हैं क्या, कि दोनों का पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है सेम होगा, क्योंकि दोनों की क्या है, एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। तो इस केस में देखिए, पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, या उसी को बोल सकते हैं C1 V1 प्लस, क्योंकि Q1 क्या होगा, C1 V1 के बराबर, Q2 क्या होगा, C2 V2 के बराबर। बाद में चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो एक बात तो हम जानते हैं कि फाइनल चार्ज जो आएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। होगा कि नहीं होगा, सही है। Q1 डैश प्लस Q2 डैश क्या है, देखो Q1 डैश क्या बनेगा, C1V प्लस C2V, दैट शुड बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ को इसको लिखता हूँ मैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉमन पोटेंशियल, है ना। तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल जो आ जाएगा V, अगर लिखा जाए फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या जाएगा, कितना बनेगा इस केस में, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप लोगों ने क्या है, याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। अगर दो कैपेसिटर है जिनको इनिशियली चार्ज किया था, बाद में उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं प्लेट से, तो फाइनल पोटेंशियल क्या आता है, ये हमारा आता है। अच्छा, अब हमको निकालनी है भैया इस केस में कितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, डेल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, देखिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा इस केस में, एनर्जी डेल्टा U क्या आएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, देखो भैया लिखता हूँ यहाँ पर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये थी ना। फाइनली कितनी बन गई, फाइनली है हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, है कि नहीं। तो अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं कि अपने का हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V की वैल्यू लिखी है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई कितना है ये, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब सिंपल मैथ बची है। आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपने प्रूव करनी है, कितनी आएगी, सिंपल मैथ, अब सिंपल मैथ करनी है। डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आएगी। सिंपल मैथ करनी है, कुछ नहीं करना। जो यहाँ पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद ओपन करके इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या था, अगर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कितनी एनर्जी में लॉस आएगा, इसका फॉर्मूला था। सिंपल प्रूफ था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रूफ क्या है। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये एक कैपेसिटर है, इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया हुआ है जो कि फुल्ली फिल्ड नहीं है। अब हम जानते हैं, एक बात मैं इधर बना देता हूँ कि अगर ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। A यहाँ पर है प्लेट एरिया, D कितना है, डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट। अगर हम इस प्लेट को इस कैपेसिटर को फुल्ली फिल कर दें K डाइलेक्ट्रिक से, तो इसका जो कैपेसिटेंस है क्या होता है, K टाइम्स होता है कि नहीं। अच्छा, हमें यहाँ पे बताना है इस केस के लिए कि अगर हमने इसको फुल्ली फिल नहीं किया है, पार्शियली फिल किया है, पार्शियली फिल किया है, तब कितना आएगा इसका कैपेसिटेंस। ये आता है फॉर्मूला, हमें इसे प्रूव करना है। देखिए जरा,
बहुत सारे तरीके से प्रूव करने के, अपन तो क्या है एकदम सिंपल वे में चलते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इस केस में हम जानते हैं C इक्वल टू कितना आता है। आपने डायग्राम पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद बात करेंगे। तो ये एक कैपेसिटर है, प्लेट एरिया A है, और यहाँ पर कहा है क्या है, हमने भरा है डाइलेक्ट्रिक, जिसकी थिकनेस कितनी है, T है, और प्लेट के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, D के बराबर है। तो अगर हमें निकालना होता है कैपेसिटेंस, कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि भैया कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक प्लेट को दे दो प्लस क्यू चार्ज, दूसरे को दे दो माइनस क्यू चार्ज, और उन दोनों प्लेट के बीच में क्या निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा वी। क्यू बाई डेल्टा वी क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस होगा, है कि नहीं। तो देखिए इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको दिया प्लस क्यू चार्ज, इसको दिया माइनस क्यू चार्ज। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमें अगर निकालना है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होगा, ई इंटू, देखो डेल्टा वी क्या होगा, ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। डी मतलब ये दूरी नहीं है, डी मतलब जितनी दूरी में हम डेल्टा वी निकाल लें वो। तो इस लोकेशन में क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जैसे देंगे, यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया है, माइनस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पर क्या है, चार्ज हो जाएंगे पोलराइज, यहाँ पे आएगा क्यू डैश चार्ज, यहाँ पर आएगा प्लस क्यू डैश चार्ज, ठीक है ना। उसके बारे में बात नहीं कर रहा, हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इंड्यूस चार्ज आएगा ना, क्यू डैश बोलो या क्यू इंड्यूस बोलो, बातें की है ना, क्यू इंड्यूस बोलते हैं इसको ना, ठीक है, क्यू इंड्यूस माइनस क्यू इंड्यूस्ड, यहाँ बनेगा प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते हैं ई नॉट है, तो हम जानते हैं अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ई नॉट बाई के होती है। क्यों होती है, क्योंकि ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर आएगी, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर आएगी, प्लस इस पोलराइज चार्ज में बनाता हूँ। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कहानी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कहानी ये होगी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो भाई यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर वाली है जिसमें रखा हुआ है ई नॉट, और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज आए हैं उन इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किधर की तरफ, ई इंड्यूस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आएगी, मैं अभी बात कर रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक की, वो क्या आएगी, ई नॉट माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k होती है, अगर k क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस केस में यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई नॉट बाई के है, और इस वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितनी होगी भैया, ई नॉट के बराबर ही होगी। यहाँ ई नॉट क्या है हमारा, हम यहाँ लिखते हैं ई नॉट क्या है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए, है कि नहीं। अच्छा, तो बस अब देखिए हमको लिखना है डेल्टा वी, तो लिख रहा हूँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स क्या आएगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आएगा, देखिए लिखते हैं यहाँ पे। तो इस केस में देखिए ये डाइपोल जो है, तो डाइपोल कर रहा हूँ, क्या नाम इसका, डाइलेक्ट्रिक जो है वो टी डिस्टेंस में है, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी में है, ये टोटल दूरी है डी, रिमेनिंग दूरी कितनी है, डी माइनस टी। कितना आएगा, देखिए लिख रहा हूँ मैं, ई नॉट इंटू दूरी कितनी आएगी, डी माइनस टी। ई इंटू डी होता है ना, जितनी दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं ना, उतनी दूरी में डी डिस्टेंस लिए अपन यहाँ पर। तो यहाँ पे कितनी दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी टी दूरी, तो ये रही, ये हमारा टोटल दूरी की डी माइनस टी होगी। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू कितनी दूरी है, ये टी के बराबर है। तो डेल्टा वी कितना बनेगा इस केस में, ई नॉट हमारा कितना है, क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना है, क्यू बाई ए, कितना बनेगा ये, क्यू बाई ए। ई नॉट कितना बनेगा, यहाँ से इसको इस साइड में रखते हैं ना, ई नॉट कितना बनेगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कितना बनेगा ये, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, के इंटू टी। सही है, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। अगर हमको निकालना है यहाँ पे क्या, अगर हमें निकालना है कैपेसिटेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम जानते हैं सी कितना आएगा इस केस में, क्यू बाई डेल्टा वी के बराबर आएगा। तो क्यू क्यू दे रखा है, डेल्टा वी हमारे सामने लिखा हुआ है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस कितना लिखा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी बाई के। देखो क्यू से क्यू तो उड़ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, तो सी यहाँ से कितना बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई नीचे क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारी था कैपेसिटेंस, जिसको हमें क्या यहाँ पर प्रूव करना था फॉर द पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। सिंपली था, सिंपली बस आपने क्या करना है, डेल्टा वी निकालना है दोनों प्लेट्स के बीच में, इसके बाद क्या करना है कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्या करना है, डेल्टा वी करना है, इजीली इट कैन बी सॉल्व,
है कि नहीं। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं अपने क्या लास्ट डेरिवेशन की तरफ और देखते हैं हमारा लास्ट डेरिवेशन क्या है इस चैप्टर का। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब। अभी यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे था डाइलेक्ट्रिक। अब अगर क्या है हमने टी थिकनेस में एक कंडक्टिंग स्लैब भर दिया हो तो पूछ रहा है हमसे बताओ भैया कि कितना आएगा कैपेसिटेंस। और ये आता है रिलेशन, ये आता है हमारा कैपेसिटेंस, इसको प्रूव करना है। और ये आता है रिलेशन, अगर कोई सी नॉट क्या है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा तब हमारा कैपेसिटेंस है। और जब हमने टी थिकनेस में भरा है डाइलेक्ट्रिक तो उस समय कैपेसिटेंस सी है। तो उन दोनों में रिलेशन है। ठीक है, चलिए करते हैं प्रूफ। जैसे भी क्या वैसे ही करेंगे भाई, एक को प्लस क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे को दे दिया माइनस क्यू चार्ज, बाद में इन दोनों के क्रॉस हमें डेल्टा वी निकालना है। तो देखिए क्या आएगा कैपेसिटेंस, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो इसको दिया प्लस क्यू, इसको दिया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ कितनी आएगी ई नॉट। और हम जानते हैं कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भैया, इस केस में जीरो है क्योंकि ये कंडक्टर है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो बस अगर हम लिखें यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या बनेगा, देखो भाई लिखा जाए इस केस में तो क्या बनेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आएगा ई नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी दूरी में, डी माइनस टी दूरी में, प्लस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी दूरी में, टी दूरी में। तो डेल्टा वी कितना बनेगा बच्चों, ई नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी। ई नॉट क्या है, वही जो हमने पिछले प्रूफ में देखा था, ई नॉट है, ई नॉट हमारा क्या है, दैट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है भैया हमारा क्यू बाई ए। प्लेट एरिया ऑब्वियस सी बात ए है, डिस्टेंस कितनी है, दोनों की उसकी दूरी डी है, एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ पर। तो इस केस में कितना बन जाएगा, ये डेल्टा वी बनेगा कितना, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी बन जाएगा। ये हमें लिखना है इसमें कैपेसिटेंस सी कितना बनेगा, देखिए भैया कितना आएगा, सी यहाँ से कितना आ जाएगा, सी अगर लिखा जाए Q डिवाइड बाई डेल्टा वी, Q है, डेल्टा वी लिखा हुआ है, Q ये ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी, ये से उड़ जाएगा, C कितना बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी बन जाएगा, है ना, सिंपल सा प्रूफ है। अब हम इस रिलेशन को भी प्रूव कर लेते हैं भाई। तो ये आया हमारा कैपेसिटेंस। सी नॉट क्या है, सी नॉट क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक ना भरा हो उस समय इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई टी है। सही है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, है ना। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, इक्वेशन नंबर 1/2 कर दूँ तो 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या बनेगा, सी डिवाइड बाई सी नॉट इक्वल टू क्या बनेगा, देखो एप्सिलॉन नॉट ए वाले देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी माइनस टी, नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, ये से उड़ जाएगा, सी यहाँ से कितना बनेगा, डी डिवाइड बाई डी माइनस टी टाइम्स ऑफ सी नॉट, है कि नहीं। सिंपल सा बच्चों ये प्रूफ था और उसको क्या अपन इजीली क्या है सिंपली कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और उसके डेरिवेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आप इन डेरिवेशंस को लिख के सॉल्व करिए और इनको अच्छे से रिमाइंड करिए। हम बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।